ओम शांति। 5 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद अर्थात चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी बनना। इसके लिए आज कुछ बातों पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया। सत्संग, श्रीमत, नॉलेज और सेवा। सत्संग का अर्थ ही है सत्य बाप का संग। सत्य बाप के बिना सत्संग हो ही नहीं सकता। बाकी संग है झूठ संग, जो संग हमें बाप से दूर लेकर जाते हैं। संग में हमारे संकल्प, हमारे संस्कार, हमारा संबंध, वायुमंडल, व्यक्ति, साधन सभी आ जाएंगे। ये सभी हमें बाप से दूर लेकर जाते हैं। सत्संग का अर्थ है भाग्य की स्मृति में रहना। जो बाबा के संग से हमें भाग्य मिला, उसको सारा दिन स्मृति में रखना। आज भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा से जो प्राप्तियां हुई, जिसका सौभाग्य हमें मिला, आज उसका चिंतन करना है। बात के संबंध से हमें 21 पीढ़ी सदा सुखी रहने का वर्षा मिलता है। और टीचर के संबंध से बाबा हमें गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, हमें मंदिर लायक बनाते हैं। इस नशे में रहना है और फिर सतगुरु बनकर बाबा हमें वैशाल्य से लिबरेट कर शिवालय में लेकर जाते हैं। इसलिए गायन है दुख हरता, सुख करता, लिबरेटर। और सतगुरु बन करके बाबा हमें विकारों से मुक्त करते हैं, अर्थात पतित से पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। तो बाबा गाइड भी है, बाबा शिक्षक भी है, बाबा सतगुरु भी है, तो पिता भी है। तो इन संबंधों को आज सारा दिन स्मृति में रखते हुए बाबा की महिमा करते रहना है। जो बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है और सुखदाता है। तो ऐसे मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता को सारा दिन याद रखेंगे, उसके संग में रहेंगे। श्रीमत से बाबा ने आज बताया है कि श्रीमत से तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बोलते हैं पवित्र देवी देवता बनने को। और इसके लिए आज हम ध्यान रखेंगे दैवी गुण को धारण कर अपने जीवन को पलटाना है। क्रोध नहीं करना है। बाबा ने कहा किसी से किनारा भी नहीं करना है। स्वभाव संस्कार का टक्कर में भी नहीं आना है। और आज की श्रीमत ही है कि हमें सुखदाता की बातों को फॉलो करना है। जो बाबा श्रीमत रोज की मुरली में देता है, उसे फॉलो करना है, पढ़ना है, सबको सुख देना है। फिर इसके बाद बाबा ने कहा नॉलेजफुल बन करके रहना है। चक्र की नॉलेज को बुद्धि में रखने से हम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी बन जाते हैं। जब हम चक्र की नॉलेज को बुद्धि में रखते हैं, तब हमारा किसी के साथ टकराव नहीं हो सकता। अच्छी बुरी बातों का हमारे ऊपर असर नहीं हो सकता। इस चक्कर की नॉलेज को ड्रामा की नॉलेज भी कहेंगे। तो इसमें आज हमें बाबा ने अटेंशन दिलवाया। सतयुग में रिलीजियस धर्म था, श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ कर्म थे, सुखधाम था और आत्मा लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और सतयुग में इसको भारत को उस समय सचखंड भी बोलते थे। जैसे द्वापर और कलयुग आता है तो विकारों के कारण आसुरी राज्य होता है, ये दुखधाम बन जाता है, भक्ति कांड शुरू हो जाता है। सतयुग तो ज्ञान कांड की प्रारब्ध है। और संगम पर बाबा आकर के हमें ब्रह्मा के द्वारा अपनी संतान बनाते हैं, हमें ईश्वर की गोद मिलती है। जैसे ही हमें ईश्वर की गोद मिलती है तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं तीनों कालों की, तीनों लोगों की। तो हमें त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हमें ड्रामा की नॉलेज दे करके बाबा हमें बताते हैं कि इस ड्रामा में तुम्हारे ही 84 जन्म होते हैं। अब ये तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। बाप तुम्हें ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बना करके साथ ले जाने के लिए आए हैं, वर्षे का अधिकारी बनाने आए हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। इन स्मृतियों को इमर्ज करते ही हमारे संस्कारों में पवित्रता आने लग जाती है। फिर बाबा ने हमें सेवा के लायक भी बनाया है। सेवा यही करनी है। सचखंड और झूठखंड किसे कहते हैं? ये भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है। पतित पावनी गंगा नहीं है,
पतित से पावन बनाने वाला बाबा है, दुखों से लिबरेट करने वाला बाबा है। इसके अलावा बाबा ने ये भी बताया रुद्रमाला और ज्ञान माला में और भक्त माला में क्या अंतर है। फिर बाबा ने गुरु नानक के बारे में बताया, उनमें जो भगवान की महिमा बताई है, आद सच जुगाद सच नानक होसी भी सच। इसका मतलब यही है कि इस चक्र में बाबा ही एक सच्चा है, सत्य है, और ये भारत ही एक सचखंड है, बाकी सब है झूठ खंड। तो आज इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।